हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कोप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज, कुछ भी कह सकते हैं आप। और सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप लोग का। और आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल का मेरा चैनल जो मैंने बनाया था टॉपिक, वो आपको अच्छा लगा होगा। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीफ में मैं बता दूं कि हमने कल क्या स्टडी किया, क्योंकि उसी का ये पार्ट 2 है। कल हमने जो देखा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, शीट मेटल का जो प्रोसेस है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है, उसके लिए हमें किस किस टाइप के रॉ मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, उसमें क्या क्या ग्रेड्स होते हैं। तो हमने पहले देखा कि आई एस 513 2008 रिवीजन में 4 ग्रेड हुआ करते थे। जब 2016 रिवीजन आया तो उसमें 5 हो गए, जिसमें एक एडिशनल आया CR5। ना अभी क्या है, CR1, CR2, CR3, CR4, CR5। CR1 क्या है, ऑर्डिनरी। CR2 क्या है, ड्रॉ। CR3 डीप ड्रॉ। CR4 एक्स्ट्रा डीप ड्रॉ। CR5 एक्स्ट्रा डीप ड्रॉ एक एडिशनल है। उसका हमने केमिकल कंपोजिशन देखा कि किसी भी इस ग्रेड्स में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, लाइक कार्बन और फास्फोरस है, मैग्नीज है, ओके, सल्फ़र है, टाइटेनियम है। ये हमने कल स्टडी किया। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मेन रोल करते हैं किसी भी सीट की हार्डनेस, उसकी ड्राइंग स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, ये सब कम ज़्यादा करना सारा इसी एलिमेंट का खेल है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा इफ़ेक्ट ऑफ एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, सल्फ़र, मैग्नीज हैं, इनका क्या रोल होता है, कम और ज़्यादा। अगर कम होता है तो ये क्या इफ़ेक्ट करेंगे सीट में, ज़्यादा होता है तो ये क्या इफ़ेक्ट करेंगे सीट में, ओके। ये हमें देखना होगा। मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इफ़ेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन CRCS। हमने कल केमिकल कंपोजिशन क्लियर कर लिया था। अभी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, या हम कह सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये भी बहुत बड़ा रोल करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सीट के लिए। तो देखते हैं क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैंने कुछ समरी बनाया आप लोग के लिए कि जो 5 ग्रेड्स हैं उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एज पर IS स्टैंडर्ड, या कहीं आप सीट परचेज करते हो या इंस्पेक्शन करने जाते हो तो आपको क्या फॉलो करना है। ये IS 513 2016 के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा माइनर चेंज है 8 एंड 16 में। आप कह सकते हो 2008 का भी है, बस एडिशनल ये CR5 है। अब इसमें क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलोंगेशन है, हार्डनेस इन HRB, ओके, R बार एंड N बार। आपने करना कुछ नहीं है, मेनली टेंसाइल देखना है और इलोंगेशन देखना है। ये हमारा टेस्टिंग आउटसाइड भी होता है। अगर आपके पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है तो आप इन हाउस भी कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेसिमेन बनाना पड़ता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इलोंगेशन के लिए, ओके। वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाया है मैंने कि कैसे टेस्ट करते हैं। इसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि किसी भी CRC सीट में क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक एग्जांपल, ऑर्डिनरी सीट है जो कि इन 5 ग्रेड में सबसे ज़्यादा इनकी हार्डनेस होती है और इनकी ड्राइंग स्ट्रेंथ कम होती है, ओके। तो ड्राइंग स्ट्रेंथ के लिए हमें नीचे से जाना पड़ेगा, EDD ड्रॉ, ओके। और हार्डनेस के लिए ऊपर से सबसे ज़्यादा हार्डनेस O की होगी, CR1 की, और सबसे कम हार्डनेस EDD जो है, ओके। मैंने फ़ैन और AC बंद कर रखा है एक्चुअली, नॉइज़ ना आए ना, उस वजह से मुझे थोड़ा गर्मी हो रही है। फिर भी जल्दी फिनिश करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर किसी को शेयर करना है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, और आप लोग बने रहिए। मैं लगा रहा हूँ टाइम, तो आप भी थोड़ा टाइम लगाइए। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसने यार, कर दो अभी, ओके। एज एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑर्डिनरी CR1, ठीक है। इसमें यील्ड स्ट्रेस है आपका 280 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसी का अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 410 है MPa।
फिर उसी का इलोंगेशन की बात करें तो ये दिया है 27 है या 28 परसेंटेज। ओके, ये परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उसमें कोई पता नहीं है, सबको पता होता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली ये। बट हाँ, इसमें 80 और 50 mm का दिया है, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ, ये गेज लेंथ होती है एक्चुअली। हम अगर कोई सैंपल बनाते हैं जो स्पेसिमेन बोलते, अगर टेंसाइल टेस्टिंग के लिए हम दोनों जा के बीच में जो स्पेसिमेन लगाते हैं उसके लिए हम प्रिपरेशन करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं गेज लेंथ की। वो एज पर स्टैंडर्ड होता है, कहीं हम 80 का यूज़ करते हैं और कहीं 50 का। उसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा कि कहाँ 80 का यूज़ होता है, कहाँ 50 का यूज़ होता है। सो 80 गेज लेंथ होती है। मैं नेक्स्ट पेज में है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने अलग से उसको सेपरेट डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसका ये है कि इलोंगेशन इतना होना चाहिए। हार्डनेस आपको पता होना चाहिए कि हार्डनेस इम्पोर्टेंट है। हार्डनेस हम HRV में चेक करेंगे, मतलब B स्केल में, उसमें भी आपका 65 HRV आना चाहिए। इसमें D में, ओके। ऑर्डिनरी में हार्डनेस का कंडीशनल है, ये मैं अभी बताना भूल गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया टेम्पर कंडीशन। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बायर है, जो परचेजर है सीट का जो ख़रीद रहा है, वो बताएगा कि मेरे को किस कंडीशन में चाहिए, अनहील्ड कंडीशन में चाहिए, टेम्पर्ड कंडीशन में चाहिए, वो बता के अपना हार्डनेस रिक्वायरमेंट बताएगा। देन जो मैन्युफैक्चरर है या वो है, वो उसके हिसाब से टेम्पर्ड कंडीशन या अनहील्ड करके फिर उसकी हार्डनेस रेंज अचीव करके देन वो सेल करता है। उसके बाद तो ये नॉर्मल है कि डी में 65 हार्डनेस आती है, डबल डी में 57 हार्डनेस मैक्सिमम, उससे नीचे आता है, और EDD में 50 हार्डनेस। EDD फिर जो CR5 है उसमें हार्डनेस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज जो एक स्पेशल एक्सेस ड्रॉ के लिए यूज किया जाता है। उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, R बार और N बार, ये एलिमेंट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग। किसी मैकेनिकल CRC सीट में कितने टाइप का हम टेस्ट करेंगे, अगर हम उसको अप्रूव कर रहे हैं, उस सीट को हम अपने यूज के लिए अप्रूव कर रहे हैं कि प्रोसेस में हमें इससे फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें क्या क्या टेस्टिंग करनी चाहिए। सो यहाँ मेन है हार्डनेस टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया HRB, HRC, OH रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर पे हम करते हैं एज पर IS 513 2016 या 2008 रिवीजन के हिसाब से। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, वो मैंने बताया आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे डम्बेल शेप का हम डमरू के आकार का एक शेप बनाते, उसका भी एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम शेप, उसमें गेज लेंथ 80 या 50 एज पर रिक्वायरमेंट हम मेंटेन करते। फिर हम उसको लगा के दोनों जामे और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ खींचते। फिर इलोंगेशन देखते कितना परसेंट पे इलोंगेट एट ब्रेक, कितने में टूट रहा है, तो ब्रेकेज पॉइंट पे जो इलोंगेशन आती है वो कैलकुलेट करते। ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। कपिंग टेस्ट, कपिंग टेस्ट क्या होता है, कपिंग टेस्ट मतलब ड्राइंग स्ट्रेंथ। जितना भी हम सॉफ्ट में EDD ड्रॉ वाले कैटेगरी में जाएंगे तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कितना डेप्थ तक ड्रॉ हो रहा है विदाउट फटीग, बिना फेल हुए। ओके, विदाउट क्रैक्स, देसी लैंग्वेज में हम बोले तो बिना क्रैक हुए हम कैसे कितना डेप्थ तक वो ड्रॉ हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी कितनी आ रही है। ओके, सो वो कपिंग टेस्ट में देखेंगे। इसको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट देखेंगे अभी पेज में, मैंने इसलिए रखा है कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 टेस्ट ही बताऊंगा लेकिन एकदम 1 नंबर का प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, ताकि आप एक बार देख लिया तो दोबारा आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें तो सारे टेस्ट मैंने कर रखे हैं, 2008 2009 में हमने सारे करके बैठे हैं। तो और टेंसाइल टेस्ट के लिए हमारी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम थर्ड पार्टी दिल्ली जो ओखला में है स्पेक्ट्रोमीटर टेस्टिंग, वहाँ हम भेजते थे। कपिंग टेस्ट हम खुद ही कर लेते थे, बेंड टेस्ट हम खुद ही कर लेते थे, ये तो इतना टफ नहीं है। कपिंग टेस्ट के लिए स्पेशल मशीन आती है, वो आप खुद भी अपना अपना इन हाउस भी बना सकते हो। बेंड टेस्ट इन हाउस फैसिलिटी कर सकते हो। हार्डनेस टेस्ट के लिए आपको रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर चाहिए। टेंसाइल टेस्ट के लिए तो थोड़ा कॉस्टली आती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग UTM बोलते हैं जिसको। सो
नेक्स्ट देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है जो मैंने आपको बताया था। इसमें 3 स्केल HRA, HRB, HRC, एज पर रिक्वायरमेंट हम स्केल चेंज करते हैं, उसका इंडेंटर चेंज करते और यूज करते। ओके, HRA स्केल में पॉइंटर लगेगा कि HRB में बॉल लगेगा, C में पॉइंटर लगेगा, क्या है वो मैन्युफैक्चरर जो है हार्डनेस टेस्टर का वो देता, उसके साथ हम पॉइंटर बॉल चेंज करके एज पर स्केल हम पढ़ते। स्केल भी इसमें डिफाइंड होता है, आप पास में जब देखोगे अगर आपने कभी यूज किया है तो वो परफेक्टली क्लियर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, नाउ टेंसाइल टेस्टिंग मशीन जो मैंने आपसे बात किया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसमें क्या होता है हम मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते, इलोंगेशन ब्रेकेज देखते। तो इसमें 2 जा होता है, 1 2, इसके बीच में जो आप देख रहे हो ये आपका स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन मतलब जो सैंपल है जिसका टेस्ट किया जाना है। सो ये आपका टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है ये है टेंसाइल टेस्टिंग का। और उसके लिए जो डंबल से प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा टेस्ट स्पेसिमेन फॉर टेंसाइल टेस्टिंग। जो मैंने गेज लेंथ आपको बताया ना, ये है गेज लेंथ, इसको मेंटेन करके हम चलते। ये वहाँ दिया था 80/50, तो ये मेंटेन करके हम और इन दोनों पोर्शन को दोनों जा के बीच में फिक्स करते हैं और फिर एज पर UTM फिर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें कंप्यूटर बेस्ड जनरेटेड रिपोर्ट आ जाती है और हम TS टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन रिसीव करते हैं। इसको हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कितना फोर्स लगा उसके हिसाब से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं मैनुअली, जो कि हम फार्मूला से जो हमने 12th में मैथ्स फिजिक्स में पढ़ा है उसके हिसाब से हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये जो UTM मशीन होती है टेस्टिंग के बाद ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करके देती है। नेक्स्ट देखते हैं इरिक्सन कपिंग टेस्टिंग। कपिंग टेस्ट बोला था आपको, उसको फुल ऐसे इरिक्सन कपिंग टेस्ट करते हैं। इन कपिंग टेस्ट वी फाइंड आउट द ड्राइंग स्ट्रेंथ ऑफ सीट एंड दिस टेस्ट applicable for only CR1, CR2, CR3 and CR4 grades with thickness of 0.5 to 2 mm। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है कि CR1 से CR4 के लिए ही कपिंग टेस्ट एप्लीकेबल है और थिकनेस जो होगी वो 0.5 से 2.0 होगी, क्योंकि ये IS स्टैंडर्ड कह रहा है। IS स्टैंडर्ड ने स्ट्रिक्टली बोला है कि 2 mm से 0.5 के नीचे ही आप कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी अगर आप कपिंग टेस्ट करने जा रहे हो तो। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड भी मिलेगा कि उसकी ड्राइंग डेप्थ कितनी होनी चाहिए अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं। इसमें सिंपल है, ये होता है ये आपका, इसमें हम डाल देते एक सीट डाल देते, फिर उसको हम मैनुअली पुल करते और फिर मिरर में दिखता है कि कितना डेप्थ पे जा रहा है। मिरर में अगर माइनर क्रैकेज होगा तो उसमें जूम होके बड़ा दिख जाएगा, उस पर हम अपना फोर्स लगाना रोक देंगे और फिर सैंपल को निकालेंगे। फिर उसकी हाइट को वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट करेंगे, मतलब मेजर करेंगे। ओके, और फिर एज पर स्टैंडर्ड मैच करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो सीट ओके है और नहीं हो रही है तो फिर सीट रिजेक्ट है। वैसे तो नहीं होता, इसके जो मैन्युफैक्चर है बहुत परफेक्टली इनका मैन्युफैक्चरिंग है, सो बहुत रेयरली होता है। लोकल सोकल से तो लेंगे तो होगा ही। और ये थोड़ा प्रोसीजर है, प्रोसेस फ्लो है। जैसे यहाँ पे पीस लगाया, ये ब्लैक जो है वो एक सीट हमने लगाया, फिर उस पर हमने जो पुश किया तो जो मिनरल गया उसके अंदर उसने इम्बोस किया, ड्रॉ क्रिएट किया लाइक दिस। तो ये तो क्रैक कंडीशन में है। ओके, और ये थोड़ा ये भी ओके है, हल्का सा ये भी हल्का है, बट इस पर मेजर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ यही दिखा रहा है कि एक की हार्डनेस ज़्यादा है। यहाँ लिख दिया ना CR1, CR2, CR3, 4 चारों की कंडीशन यहाँ दिखा दिया। मीन्स ये हार्ड ज़्यादा है, ये CR1 ज़्यादा, A, B, C तीनों में थोड़ा थोड़ा हार्डनेस कम हो रहा है, तो ड्राइंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सबसे परफेक्टली आप देखो CR4 है जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब इसको सैंपल को हम निकाल के और फिर यहाँ मैंने दिखाया डेप्थ मेजरमेंट।
इसके जो वॉल का डेप्थ है, डिम्पल जो बन गया उसका टोटल डेप्थ मेजर करेंगे। ये इसकी डेप्थ हो गई विदाउट फटीग, बिना क्रैक हुए जो डेप्थ मेजर किया, उसी के हिसाब से हम IS स्टैंडर्ड से मैच करके और डिसीजन लेंगे, दिस इज़ ओके और नॉट। सो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वो भी बनाया था कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें इसको जजमेंट कैसे लें। जजमेंट के लिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे, ये भी मैंने देखा। इसमें देखिए यहाँ पे है आपका थिकनेस है और यहाँ ये जा रहा है डेप्थ इन mm, मीन्स ये 0.5 थिकनेस शुरू हुआ, यहाँ पे 2 mm तक फिनिश हो गया, ओके। और यहाँ पे आपका डेप्थ बढ़ रहा है, मीन्स अगर हम 1 mm की थिकनेस ले रहे हैं, ओके, तो 1 mm की थिकनेस कहाँ पे, मतलब यहाँ पे आ गया, तो 9 mm की डेप्थ क्रिएट होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। फिर यहाँ 1.5 की थिकनेस लिया, ओके, 1.5 की लिया। तो अब इसको आप देख लेना एक बार, मैंने तो देख लिया है, इसको थोड़ा सा मैं आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके चेक कर लेना, और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो हाथ से काम किया है उसको ज़्यादा पता होता है। इसमें क्लियर है, आप उसको मैट्रिक्स भी एक साइड में एक्सेल शीट में बना सकते हो, यहाँ ग्राफ में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। सो 1.5 में आपका अप्रोक्सीमेट 10.5 जो डेप्थ आएगी, 2 mm में आप जाएंगे तो वही 14 के आसपास आएगी। तो डेप्थ बोले तो जो वर्नियर से आपने टोटल डेप्थ चेक करी, तो इतना टफ काम नहीं है। तो ये आपका हो गया कपिंग टेस्ट, कपिंग वैल्यू। अब हमारा 3 हो गया, हार्डनेस टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और कपिंग वैल्यू। 3 काउंट क्लियर हो गया। चौथा एक रह गया, लास्ट क्या रह गया, बेंड टेस्ट, वो मैंने दिखाया है आपको। बेंड टेस्ट एप्लीकेबल फॉर a grade and this test being done with proper fixture and used angle with 180 degree, means इसको बेंड टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर फिक्चर बनाया जाता है जिसमें सीट को 180 बेंड कर दिया जाता है। उस कंडीशन में अगर नहीं टूटता है तो सीट इज ओके, अगर टूट गया तो सीट रिजेक्ट, टोटली रिजेक्ट। तो ये यहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ बेंडिंग का काम होता है। बेंडिंग प्रोसेस मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, बेंडिंग प्रोसेस क्या होता है। और तो बेंडिंग प्रोसेस के लिए हमें ये बेंड टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा टफ नहीं होता, इन हाउस भी बना सकते हैं बेंड टेस्ट फिक्चर, ओके। सो इसमें भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स ये सीट ऐसे है ना, तो इसको इधर घुमाया 90 हो गया और फिर एक और घुमा दिया 180 हो गया। अब इस पे नहीं टूटना चाहिए, सिंपल है। ये पिक्चर भी ऐसे ही बनाया है इन्होंने, इस पिक्चर का भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। पीस ऐसे है और इसको ऐसे कर देगा, लोड ऊपर से डालेंगे नीचे की साइड में, तो सिंपल है, 180 के आसपास आ जाएगा। सो हमने क्या क्या देखा है, हार्डनेस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, एलोंगेशन एट ब्रेक और बेंड टेस्टिंग एंड कपिंग वैल्यू, कपिंग टेस्ट। ये हमारा इतना कवर हो गया फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा और भी है, विजुअल टेस्ट सीट मेटल का, और इसके साथ साथ फिनिशिंग भी चेक करते हैं, वो डिफरेंट मैटर, बट दिस इज़ द मेन थिंग। ये तो हमको किसी भी सीट को अप्रूव करने के लिए करना ही पड़ता है टेस्ट। और इसके बाद तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। सो टुडे इज़ थर्सडे एंड मैं अभी ऑफिस से आया तो मैंने कहा पहले ये काम करते हैं और फिर अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा और ये वीडियो मैं आपको डालता हूँ, फिर देखिए, पढ़िए और ग्रो करिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा ही करेंगे तो बढ़िया है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या बताऊँगा, सस्पेंस में रहेगा मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही रखेंगे। अभी पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेंगे, तो सीट मेटल के बाद आता है मेन, सेकंड पे क्या आता है मैं बताऊंगा फिर, ओके। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।